दया और होनी। रात को जब सभी गहरी निद्रा में सो गए तो वजीर के पुत्र ने किसी प्रकार से पीछे जाकर महल के ऊपर कमंद एक लंबी रस्सी फेंकी, जो राजकुमार के कमरे के साथ आगे एक बुर्ज पर जाकर अटक गई। उस रस्सी के सहारे हाथ में तलवार लेकर उस बुर्ज पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वह धीरे धीरे अपने मित्र राजकुमार के कमरे में घुस गया। वहां उसने देखा कि राजकुमार की तिल्ले वाली जूती उसके पलंग के पास पड़ी है। उसने शीघ्रता से तलवार निकालकर जूती को बीच में से काट दिया। जूती के कटने से उसी में घुसकर बैठा हुआ सांप भी मर गया और चारों ओर रक्त ही रक्त बिखर कर रह गया। तलवार चलने का शोर सुनकर सहसा राजकुमार की नींद टूट गई। जो ही राजकुमार ने नींद से उठकर वजीर के पुत्र को अपने हाथ में एक तलवार पकड़े हुए देखा, त्यों ही उसे देखते ही क्रोध से वह आग बबूला हो उठा। उसने पलंग पर वैसे ही बैठे बैठे अपने लिए चौकसी पर रखे गए कुछ सिपाहियों को बुलाया। फिर उन्हें तत्काल यह आदेश दिया कि मेरे इस मित्र को इसी समय मौत के घाट उतार दिया जाए। वजीर के पुत्र ने राजकुमार की बहुत मिन्नतें की, परंतु उसने उसे यह रहस्य नहीं बताया कि उसने सांप को क्यों मारा है। राजकुमार को दिन की पिछली घटित कुछ घटनाओं के प्रति भी रोष था। उसने सोचा कि यह मित्र ही किसी कारण से आज मुझे मार देना चाहता था। सिपाही वजीर के पुत्र को आदेश के अनुसार मारने के लिए अपने साथ लेकर एक घने जंगल में चले गए। वहां सिपाहियों को उसकी भोली भाली सूरत देखकर उस पर तरस आ गया। इसके साथ ही राज्य के प्रति उसकी ईमानदारी का स्मरण कर उन्होंने उसकी केवल एक अंगुली काटकर ही उसे जीवित छोड़ दिया। सुबह होते ही सिपाहियों ने उसकी वह कटी हुई अंगुली ही राजकुमार के आगे प्रस्तुत कर दी और उससे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी हम लोगों ने उसकी यह एक अंगुली ही काटी थी कि वहां मधुमक्खियों ने बड़ा भयानक आक्रमण कर दिया। इससे वजीर का वह पुत्र वहां पर उस मौके का लाभ उठाकर न जाने कहाँ भाग गया। यही कारण है कि हम लोग उसे चाह कर भी नहीं मार सके हैं। यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आ गया कि मुझे मारने वाला इस तरह से अवसर का लाभ उठाकर कहीं भाग गया है, परंतु फिर भी वह उस समय अपने क्रोध को अंदर ही अंदर पी गया। जब राजकुमार पलंग से उठा तो जूती पहनते समय उसने देखा कि जूती तो कटी हुई है और उसके पास ही मृत अवस्था में एक सांप पड़ा हुआ है। इस बात का अभी तक किसी को कोई पता नहीं था। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने सिपाहियों से पूछा, मुझे यह बताओ कि इसे किसने मारा है। सभी सिपाहियों ने कहा, यह बात तो हमें ज्ञात नहीं है। तभी राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह सांप अवश्य ही वजीर के पुत्र अर्थात मेरे मित्र के हाथों से ही मरा है। वह अवश्य मेरी जान बचाने के लिए आया था, परंतु यह सांप आया कहाँ से है। अब उसे धीरे धीरे पिछली घटनाएं भी याद आने लगीं कि वजीर के बेटे ने पहले शेर से और फिर पीपल के गिरने से भी मेरे प्राणों की रक्षा की है। यह तीसरी बार उसने मेरी जान बचाई है, परंतु अब व्यर्थ ही पछतावा करने से क्या हो सकता था। उसका मित्र तो अपनी जान बचाकर कहीं भाग कर चला गया है। उधर वजीर का वह बेटा बहुत वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा और बहुत वर्षों बाद अपने शहर में वापस आया और एक वणिक के घर में उसका नौकर होकर वहीं पर रहने लगा। इधर राजा और वजीर दोनों बूढ़े हो गए। राजा ने वजीर से सलाह-मशवरा किया कि अब यह सारा राज्य राजकुमार को ही सौंप दिया जाए। उस समय शत्रु राजाओं द्वारा उन्हें जान से मार देने की धमकियां भी दी जा रही थीं। इसी समय राजकुमार ने सोचा कि यदि इस समय मेरा मित्र मेरे साथ होता तो बहुत ही अच्छा होता। सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझा कि यदि सभी घरों में बकरी का एक बच्चा दे दिया जाए और प्रजा से यह कहा जाए कि यह बच्चा 2 सप्ताह बीतने के बाद वापस ले लिया जाएगा, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका वजन न तो अब से कम होना चाहिए और न ही अधिक। जिसका लेला बिल्कुल सही निकला उसे वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। अब प्रजा के सभी लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए, परंतु किसी भी व्यक्ति को कोई भी अच्छा उपाय न सूझा।
उधर वजीर का पुत्र वणिक के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसने अपने स्वामी वणिक से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वजीर के पुत्र ने बकरी के बच्चे को लिया और साथ ही एक शेर को ले जाकर थोड़े से फासले पर उसके साथ बांध दिया। जब भी शेर दहाड़ता था तो बकरी का बच्चा डर जाता था। उसे खाने के लिए वजीर पुत्र से खाना तो मिलता था, परंतु शेर के भय से वह खाना उसे हजम नहीं हो पाता था, जिस कारण उसका वजन न तो कम हुआ और न ही अधिक। यूं ही करते करते 2 सप्ताह व्यतीत हो गए। राजा ने वजीर पद चाहने वाले सभी लोगों को अपने पास बुलाया, परंतु उनके द्वारा 2 सप्ताह तक रखा गया बकरी का कोई भी बच्चा पहले के से भार वाला न था। केवल वणिक को दिए गए बकरी के बच्चे का भार पहले जितना ही निकला था। राजकुमार ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई दूरदर्शी और समझदार व्यक्ति है। उसने वणिक को बुलाया और पूछा कि तुमने इस बकरी को उसी भार अवस्था में भला कैसे रखा है? तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसके विषय में ठीक से तो मेरे नौकर को ही पता है। मैंने तो यह बच्चा 2 सप्ताह पहले उसके हवाले कर दिया था। राजकुमार ने वणिक के नौकर को बुलाया। जब नौकर दरबार में हाजिर हुआ तो वहां वजीर और राजकुमार दोनों ही बैठे हुए थे। राजकुमार ने वजीर के पुत्र को आते ही पहचान लिया। जब वह उसे अपने गले लगाने लगा तब उसकी आंखों में मारे खुशी के आंसू आ गए। वजीर के खोए हुए बेटे के फिर से मिल जाने और राजकुमार के अपने पुराने मित्र को इस तरह से पा लेने की दोहरी खुशी में सारे राज्य में दीपमाला कर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस प्रकार सुख चैन से राज्य करते हुए कुछ समय के पश्चात ही वजीर के पुत्र की बुद्धिमत्ता और समझदारी के चर्चे सारे देश में फैल गए। वजीर के दूरदर्शी पुत्र के ज्ञान और समझ के बल पर उन्होंने शत्रु राजाओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब राजकुमार और वजीर दोनों के ही परिवार विशेष रूप से बहुत आनंद से रहने लगे। राजकुमार सभी कार्य अपने मित्र की सलाह से करने लगा। अब तक राजकुमार को पता चल चुका था कि कोई सच्चा मित्र ही प्रत्येक समय, कार्य अथवा स्थिति में अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने मित्र के साथ वफादारी कर सकता है। फिर होनी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक समाज में दया जिंदा हो। इसलिए सियाने कहते हैं, होनी से हमेशा दया बड़ी होती है। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।